क्या आप एक स्कूल बॉय को सेड्यूस करने और बदले में एक कार लेने के लिए तैयार होंगे? मान लीजिए कि आप उबर में काम करते हैं, आपकी कार को जब्त कर लिया गया है और आपको अपने खर्चों को चुकाने के लिए पैसे कमाने की जरूरत है। आपकी समस्या का समाधान क्या होगा? हमारी हीरोइन इसके लिए तैयार हो जाती है कि वह एक स्कूल बॉय को सेड्यूस करेगी और उसके साथ वह सब करेगी जो वह चाहती है। वह उससे लगभग 2 साल बड़ी है, लेकिन यह सब उसके माता पिता की कार हासिल करने के लिए। चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती और स्कूल बॉय उसे सजा देता है। इस फिल्म का आनंद लें। फिल्म की शुरुआत एक टो ट्रक से होती है जो मैडी के घर के बाहर आता है। मैडी बाहर आकर देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड गैरी कार को टैक्सेस न भरने की वजह से जब्त करने आया है। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे यह कार चाहिए क्योंकि वह उबर में काम करती है और इसके बिना वह पैसे नहीं कमा पाएगी। गैरी कहता है कि यह उसकी समस्या नहीं है और वह नाराज है क्योंकि मैडी उसके फोन कॉल्स का जवाब नहीं देती। मैडी उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे उसकी याद आती है और वह उसके बारे में सोचती है। लेकिन तभी गैरी को एक अजीब आदमी दिखता है जो घर से बाहर आता है। वह समझ जाता है कि मैडी ने उसके साथ रात बिताई है। मैडी कहती है कि वह उसका भाई है जो इटली से आया है, लेकिन गैरी को विश्वास नहीं होता और वह कार लेकर चला जाता है। इसके बाद मैडी एक बार में काम करने चली जाती है जहां उसे रोलर ब्लेड्स पहनकर काम करना पड़ता है। रास्ते में उसे टाउ ट्रक दिखता है जिसमें उसकी कार है। उसके दिमाग में एक चालाक प्लान आता है। जब गैरी कैफे में ऑर्डर करने गया होता है, मैडी अपनी कार के केबल्स खोलने लगती है। वह कार में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन 2 केबल्स खोलना भूल जाती है। गैरी उसे पकड़ लेता है और उसकी कार फिर से उठा लेता है। इसके बाद मैडी स्टेशन पहुंचती है। उसका वकील गेब उसे चेतावनी देता है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस छीना जा सकता है। मैडी कहती है कि उसकी मां का घर फोरक्लोजर में है और वह अपनी जिंदगी की शिकायत करती है। वकील कहता है कि घरों को टैक्सेस न चुकाने की वजह से जब्त किया जा सकता है। मैडी कहती है कि बिना कार के वह पैसे नहीं कमा सकती। वकील उसे सलाह देता है कि वह जल्दी करे क्योंकि सितंबर आने में ज्यादा समय नहीं बचा है। जब मैडी अपने काम पर पहुंचती है तो एक अमीर ग्राहक उससे मिलता है। वह कहती है कि जगह अभी बंद है और दोपहर में खुलेगी। ग्राहक कहता है कि अब दोपहर हो चुकी है, लेकिन मैडी उसे गुस्से में धमकाती है। दूसरा बारटेंडर आकर मामला सुलझाने की कोशिश करता है और ग्राहक धमकी देकर चला जाता है। मैडी का कोवर्कर उसे सलाह देता है कि उसे बीच सीजन की शुरुआत किसी स्कैंडल के साथ नहीं करनी चाहिए और गुस्सा किसी और समय निकालना चाहिए। मैडी कहती है कि उसकी सुबह खराब थी, इसलिए वह गुस्से में है। उसे शांत करने के लिए वे दोनों टिश्यू फोल्ड करना शुरू कर देते हैं। अपनी गर्भवती दोस्त सारा के साथ बैठकर मैडी कार की तलाश करती है। सारा का पति जिम मजाक करता है कि कुछ भी बेचा जा सकता है, यहां तक कि एक किडनी भी। सारा एक दिलचस्प विज्ञापन ढूंढती है। उसमें लिखा होता है कि माता पिता अपने 19 साल के बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। वह लड़का शर्मीला है, लेकिन सितंबर में कॉलेज जा रहा है और वे उसकी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं। वे 25 साल से कम उम्र की लड़की की तलाश कर रहे हैं। गर्मी के अंत में वे लड़की को बदले में एक कार देंगे। मैडी एक योजना बनाती है। शुरुआत में उसे विश्वास नहीं होता कि यह सच है, लेकिन जिम और सारा कहते हैं कि यह सामान्य प्रैक्टिस है और सुझाव देते हैं कि उसे इसे आजमाना चाहिए। मैडी कहती है कि उसे कार चाहिए, इसलिए वह तैयार है, हालांकि वह अभी भी झिझक रही है। दोस्त इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने पहली बार यह सब कहाँ किया था। जब जिम सर्फिंग से लौटता है तो मैडी के दोस्त इस बारे में चर्चा करते हैं कि एक लड़के को सेड्यूस करके और बदले में कार लेकर यह काम कैसे किया जाए। जिम अपनी कार ऑफर करता है ताकि मैडी लड़के को सेड्यूस कर सके। मैडी घर लौटती है जहां उसे मेज पर कर्ज के पत्रों का ढेर दिखता है। अगली सुबह वह अपने बगीचे को साफ करते हुए और मेल उठाते हुए सोचती है कि घर को कैसे बचाया जाए और तय करती है कि उसे वह कार हासिल करनी है। दिए गए पते पर कॉल करके वह एक शानदार घर देखती है और अपने लक्ष्य को देखती है। वह उसे गौर से देखती है और विश्वास नहीं कर पाती कि यह सब सच है। मैडी की मुलाकात लेयर्ड और एलिसन नाम के कपल से होती है जिन्होंने यह एडी पोस्ट किया था। वे एक दूसरे से मिलते हैं और मैडी ऊपर उनके घर जाती है। रोलर स्केट्स पहनकर सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करती है। वे घर पर डील के बारे में बात करते हैं और कपल सोचता है कि मैडी एक सेक्स वर्कर है, लेकिन लड़की कहती है कि वह नहीं है। वह तुरंत अपनी उम्र नहीं बताती, लेकिन कपल को यह पता चल जाता है। लड़की कहती है कि इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं क्योंकि वह अधिक एक्सपीरियंस्ड है और उनके बेटे पर्सी के लिए वही एकमात्र कैंडिडेट है। कपल बताते हैं कि उनका बेटा बहुत मॉडेस्ट है, उसके कोई हार्मफुल हैबिट्स नहीं है, वह बहुत कम बाहर घूमता है और उसके कोई दोस्त भी नहीं है। उन्होंने कई ऑप्शंस आजमा लिए हैं। लेड कहता है कि जब वह कॉलेज से पहले यंग था तो उसका एक अफेयर हुआ था जिससे वह अपने आप रिलैक्स हो गया था। मैडी पूछती है कि वे क्रेडिट कैसे चेक करेंगे। वे मानते हैं कि उन्हें अपने बेटे के सभी पासवर्ड्स का पता है। लेड और एलिसन कहते हैं कि यह जरूरी है कि लड़की उनके बेटे के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे ताकि वह पूरी तरह से यह सीखे कि प्लेजर क्या है और इसे कैसे किया जाता है। वे यह भी कहते हैं कि इस अरेंजमेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वे बताते हैं कि उनका बेटा एक एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर करता है और मैडी वहां जाकर उससे मिल सकती है। हम पर्सी को देखते हैं जो अपनी जॉब पर जाने के लिए साइकिल चला रहा है और ठीक उसके पीछे मैडी आती है जो एक शॉर्ट ड्रेस पहने हुए है। मैडी तुरंत लड़के का ध्यान आकर्षित करती है और वह पर्सी के बहुत पास चली जाती है, जिससे पर्सी कुछ बोल नहीं पाता। लड़की पर्सी को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करती है और कहती है कि वह एक कुत्ते को अपने घर ले जाना चाहती है। मैडी लड़के की शर्ट की तारीफ करती है
और उसे कुत्ता चुनने का ऑफर देती है। लड़की की खूबसूरती देखकर पर्सी धीरे धीरे एक्साइट होने लगता है क्योंकि वह बहुत अट्रैक्टिव है। पर्सी पहले कुत्ते का नाम माइलो बताता है, जो पहले पुलिस के लिए काम करता था, लेकिन जल्द ही इलीगल ड्रग्स के साथ एक समस्या हो गई और उसे शेल्टर में दे दिया गया। लड़की उस बैंड का नाम बोलती है और कुत्ता भौंकने लगता है। पर्सी कहता है कि कुत्ते को ले जाने से पहले एक क्वेश्चनर भरना जरूरी है। लड़की उसे क्वाइट प्लेस के ऑफिस में चलने का ऑफर देती है और उसके पास बैठने की कोशिश करती है ताकि वह उसे सेड्यूस कर सके। वे दोनों मिलकर क्वेश्चनर भरते हैं और कुछ सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन लड़की के दिमाग में बस एक ही बात है, लड़के को कैसे सेड्यूस किया जाए। पर्सी वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कहती है कि उसे अभी कुत्ता चाहिए। वह लड़के को घर छोड़ने का ऑफर देती है। स्कूल बॉय को फैसला करने में समय लगता है और फिर वे साथ में पार्किंग लॉट में बाहर जाते हैं। लड़का तुरंत वैन को देखता है और उसके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। वह कहता है कि वह अपनी बाइक पर है और अकेले घर चला जाएगा, लेकिन लड़की जिद करती है और बाइक को वैन में रख देती है। जैसे ही वे कार में बैठते हैं, वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। मैडी एक बुरा मजाक करती है, जिससे लड़के को लगने लगता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। वे एक अलग रास्ते पर चल देते हैं। पर्सी घबरा जाता है, पीछे देखता है और एक चाकू को देखता है और एक पुलिस रिपोर्ट लिखने लगता है। वे मैडी के घर पहुंचते हैं। बचने के लिए पर्सी उसे पेपर स्प्रे से आंख में मारता है। वे कार से बाहर निकलते हैं और वह फिर से ऐसा करता है। पर्सी कहता है कि उसने उसका किडनैप किया और उसका सेलफोन ले लिया। मैडी कहती है कि उसे लड़का पसंद आया, इसलिए वह उसे अपने घर ले आई। वह पर्सी से कहती है कि उसे होज और पानी लाकर दे ताकि वह अपनी आंखें धो सके। पर्सी पानी चालू करता है और उसे लड़की पर डाल देता है। मैडी होज लेती है और अपना चेहरा धोने लगती है। वह पूरी तरह भीग जाती है और उसके सारे कपड़े गीले होकर साफ दिखने लगते हैं। लड़का उसे बाहर जाने के लिए कहता है। बाद में वह अपनी बाइक लेकर चला जाता है और अलविदा कहता है। मैडी डॉक पर बैठी होती है और वैन फिर से उधार लेने की बात करती है, लेकिन जिम उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे दूसरी कार ढूंढनी चाहिए। उनके कॉलीग मेल उनके पास से गुजरते हैं और वे इस बारे में चर्चा करते हैं कि उसे कार कहां से मिली। ऐसा लगता है कि लड़की ने किसी अमीर आदमी को ढूंढा जिसने उसे यह तोहफा दिया। पर्सी मैडी को एक बार में देखता है और जब वह उसके पास जाती है तो वह देखती है कि लड़के की कोई खास पसंद नहीं है। लड़का बहुत शाय है और डरता है कि उसके माता पिता जान जाएंगे कि वह कहां है। मैडी एक अल्कोहलिक कॉकटेल का ऑर्डर करती है। वह लड़के को सेड्यूस करना जारी रखती है और कहती है कि उसने एक सपना देखा जिसमें उनकी बहुत करीबी रिलेशनशिप थी। लड़के को समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रही है और वह एक बेवकूफी भरा मजाक करता है। वे कॉकटेल्स लेते हैं। मैडी स्कूल बॉय को नशे में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कॉकटेल पसंद नहीं आता। बाद में उसका एक्स बॉयफ्रेंड ट्रेविस उनके पास आता है। लड़के को कुछ सलाह देने के बाद ट्रेविस खुद वहां से चला जाता है। मैडी पर्सी को टहलने का सुझाव देती है। वे बीच पर जाते हैं और मैडी उसे तैरने के लिए बुलाती है। क्योंकि उनके पास स्विम सूट नहीं है, वे बिना कपड़ों के तैरेंगे। लड़का कहता है कि वह अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की है जिसे उसने देखा है। मैडी अपने कपड़े उतारती है। वह अपना ब्रा और पैंटीज उतारकर पानी में जाती है और पर्सी को अपने पास बुलाती है। जब वे पानी में तैर रहे होते हैं तो कुछ लोग किनारे पर उनके कपड़े उठाने की कोशिश करते हैं। मैडी पूरी तरह से नग्न होकर बाहर आती है और उनसे लड़ाई शुरू कर देती है। वह पूरी तरह से नग्न है और लड़ाई में सबको पीटते हुए कपड़े वापस लेती है। एक पल में वह उनके पैरों के बीच घुसकर उन्हें पकड़ बेचने की कोशिश करती है, लेकिन वह छूट जाती है और जीत जाती है। उन चोरों को धमकाती है। इसके बाद वह वापस पानी में पर्सी के पास जाती है और उसे अपने करीब आने पर जोर देती है। जब लड़का हिचकिचाता है तो मैडी पानी से बाहर आकर कार में बैठ जाती है। पर्सी उसके कपड़े वापस लेने के लिए कार के पीछे दौड़ता है। मैडी उसे फोन नहीं देती और फिर पर्सी कार के हुड पर कूद जाता है। मैडी गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। रास्ते में वे पुलिस से मिलते हैं, लेकिन मैडी उन्हें चकमा देने का रास्ता ढूंढ लेती है। वह एक क्रॉसिंग देखती है और एक ट्रेन आती हुई देखती है। वह गैस पर पैर रखती है और क्रॉसिंग के पार निकल जाती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो वह संगीत चालू करती है और पर्सी को अपने काउच पर उसके अंडरवेयर दिखते हैं। पर्सी को एहसास होता है कि मैडी ने अंडरवेयर नहीं पहना है। मैडी उसे सेड्यूस करती है और डांस करना शुरू कर देती है। लड़का शर्मिंदा होता है। मैडी जोर देती है कि वह उसकी गोद में बैठे ताकि वह उसे एक्साइट कर सके, लेकिन लड़का कहता है कि वह भारी है। मैडी सुझाव देती है कि वे जगह बदल लें या फिर बेडरूम में जारी रखें। पर्सी कहता है कि उसकी पीठ नर्वसनेस की वजह से खुजला रही है। मैडी उसके शरीर पर रैशेस देखती है। इसके बाद बेड पर आगे की योजना रद्द कर दी जाती है। काउच पर बैठे हुए मैडी ठंडे क्रीम से रैशेस पर लगाती है। वे एक दूसरे को करीब से जानने लगते हैं। पर्सी कहता है कि वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता है और उसके असली दोस्त नहीं है। मैडी भी अपनी जिंदगी की कहानी बताती है। कहती है कि वह सिर्फ एक बार शहर से बाहर गई है और उसने हमेशा इस घर में ही समय बिताया है। उसकी मां बीमार हो गई थी और उनकी देखभाल करने की जरूरत थी, इसलिए मैडी यहां हमेशा रहती थी। पर्सी बताता है कि उसके असली दोस्तों की कमी क्यों है और यह भी कि उसकी नैनी जूडी ही उसे समझती है। वे अगले दिन अपनी करीबी जान पहचान जारी रखने पर सहमत होते हैं। सुबह वे बीच पर टहलने गए, एक एंटरटेनमेंट क्लब में गए, बीच पर कुत्तों के साथ खेले, अलग अलग अट्रैक्शंस पर गए और कुछ खिलौने जीते। पर्सी खिलौने दिखाते हुए एक यूनिक टॉय फिंगर कैचर दिखाता है और दोनों हंसते हैं। मैडी अपने पिता के बारे में बताने का फैसला करती है। वह मानती है कि उसके पिता की 2 फैमिलीज हैं और जब वह बच्ची थी तो उसने उन्हें छोड़ दिया था
सिर्फ यह घर छोड़कर। बाद में जब वह बड़ी हुई तो उसने अपने पिता को एक लेटर लिखने का फैसला किया, लेकिन ग्रेजुएशन डे पर उसका लेटर सील होकर वापस आ गया और वह स्कूल पार्टी में नहीं गई। पर्सी एक लड़की को किस करना चाहता है और लड़की को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद वे उसकी नैनी जूडी से मिलने नहीं जाते। मैडी देखती है कि नैनी एक लड़का है और शुरू से ही उन्हें एक दूसरे को पसंद नहीं करते। पर्सी प्लेट के पीछे दौड़ता है और उनके बीच एक कठिन बातचीत होती है। अगले दिन मैडी अपने दोस्तों के बच्चे के लिए एक गिफ्ट देती है। डेस्क में बैटरीज ढूंढते हुए उसे एक लेटर मिलता है और उसे एहसास होता है कि उसके दोस्त जल्द ही आने वाले हैं। वह बातचीत को आगे बढ़ाती है और बताती है कि उसने अभी तक कार नहीं पाई है क्योंकि उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच अभी तक इंटीमेसी नहीं हुई है। उनकी बातचीत को उसके क्लासमेट्स इंटरप्ट करते हैं जो उसका घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैडी उन्हें भगा देती है। बाद में वे अपनी डेट के लिए तैयार होते हैं, आउटफिट्स ट्राई करते हैं और लिमो में बैठकर रेस्टोरेंट की ओर जाते हैं। डिनर करते हुए वे अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बात करते हैं। मैडी एक पियानो देखती है और पर्सी को बजाने का सुझाव देती है। पर्सी पहले झिझकता है, लेकिन मैडी के जोर देने पर मान जाता है। पर्सी एक खूबसूरत मेलोडी बजाता है और गाना गाता है। मैडी और आसपास के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। ऑडियंस की नजरें पर्सी से नहीं हटती। मैडी को पर्सी की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। वह उसे कई कॉम्प्लीमेंट्स देती है। तभी पर्सी की पुरानी परिचित नैटली अचानक उनके पास आती है। पर्सी पहले उसी क्लास में था जिसमें नैटली थी। नैटली कहती है कि वह उसे याद करती है और उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है जहां उनके यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स होंगे। मैडी कहती है कि उनके पहले से दूसरे प्लान्स हैं। नैटली पार्टी का एड्रेस देकर चली जाती है। पर्सी कहता है कि वह अपनी ड्राइविंग लाइसेंस पास करना चाहता है ताकि वह कार चला सके। पर्सी कहता है कि वह यूनिवर्सिटी से घर आना चाहता है। मैडी को शक होता है कि उसे इसकी जरूरत है, लेकिन पर्सी सुझाव देता है कि लड़की ट्रेन से उसकी यूनिवर्सिटी आ सकती है। क्योंकि अभी तक कार नहीं है, लड़की सच में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने दूसरे शहर नहीं जाना चाहती। पर्सी उससे पूछता है कि वह क्या चाहती है। पता चलता है कि वह सिर्फ मस्ती करना चाहती है। पर्सी कहता है कि वे पार्टी के लिए निकल सकते हैं और वह वाइन का स्वाद लेता है। वे पार्टी में पहुंचते हैं। पर्सी उसके बिना अंदर चला जाता है। मैडी पर्सी को पूरे घर में ढूंढने लगती है। कुछ लड़के उस पर लाइन मारने की कोशिश करते हैं ताकि उससे बेहतर जान पहचान हो सके, लेकिन मैडी उनसे रूखा व्यवहार करती है और वहां से चली जाती है। जब मैडी को पता चलता है कि पर्सी ऊपर नैटली के साथ है तो वह उन्हें रोकने के लिए भागती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो कुछ भी नहीं हुआ होता। पता चलता है कि पर्सी को किसी ने कोई पिल दी थी और मैडी उसकी मदद करती है। उन्हें स्कूल पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। पर्सी उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है और मैडी पर झपटता है, लेकिन गलती से उसकी गर्दन पर चोट कर देता है। वे लिमो में बैठकर वहां से चले जाते हैं। गाड़ी में वह माफी मांगता है और मैडी की आवाज मजेदार हो जाती है क्योंकि उसकी गर्दन में दर्द होता है। पर्सी एक पैकेट रबर बैंड्स निकालता है और कहता है कि वह बॉन्डिंग करना चाहता है। वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन मैडी उसे रोक देती है और कहती है कि पहली बार सोबर होना चाहिए। पर्सी उसकी गोद में लेट जाता है। सुबह पर्सी अपने पेरेंट्स को पूरी रात के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह कार चलाना चाहता है क्योंकि वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस पाना चाहता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसने यूनिवर्सिटी में न जाने का फैसला कर लिया है ताकि वह मैडी को छोड़कर न जाए। उसके पेरेंट्स फ्रीक आउट हो जाते हैं। पर्सी कार के पास जाता है, यह सोचते हुए कि वह कैसे चलाएगा। पेरेंट्स मैडी को कॉल करते हैं और मां कहती है कि उनका बेटा लड़की के प्यार में है। वे मैडी को कार दे देते हैं, लेकिन उससे कहते हैं कि वह पर्सी से कॉलेज जाने के बारे में बात करे। मैडी सहमत हो जाती है। पर्सी यह सब सुन लेता है और उसे एहसास होता है कि लड़की सिर्फ कार के लिए उसके साथ थी। ब्रेकफास्ट के दौरान पहली बार पेरेंट्स पर्सी को वाइन पीते हुए देखते हैं। वह रुकता नहीं है और पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तभी एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आता है। वह मैडी होती है जो टेबल पर बैठी होती है। वे दिखावा करते हैं कि पहली बार मिल रहे हैं। पर्सी को समझ नहीं आता कि वह अपने पेरेंट्स से मैडी का परिचय कैसे कराए क्योंकि वह उससे बड़ी है। पर्सी पेरेंट्स को बताता है कि वे कहां मिले थे और क्या हुआ था। तभी उसे एक कॉल आता है और वह बाहर चला जाता है। वह अपने दोस्त से बात करता है और वे कार को डैमेज करने और उसे चुराने की योजना बनाते हैं। वे कार के गैस पेडल पर एक रॉक रखने का फैसला करते हैं और कार पेड़ से टकरा जाती है। फिर एक शाखा छत पर गिरती है और पूरी तरह से कार को क्रैश कर देती है। वापस घर में पर्सी बेडरूम में जाता है और सीधे मुद्दे पर आने का सुझाव देता है। वह मैडी के उसके पेरेंट्स के साथ अरेंजमेंट के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कुछ नहीं बताती। वे बेड में जाते हैं और क्लोज कॉन्टैक्ट बनाने का फैसला करते हैं। मैडी पर्सी को बताती है कि उसे क्या पसंद है, लेकिन पर्सी बहुत जल्दी खत्म कर देता है। मैडी को इसका आनंद लेने का समय नहीं मिला। सब कुछ हो गया। इसके बाद पर्सी उसे बताता है कि उसने उसकी कार रैक कर दी। मैडी को सच्चाई समझ में आती है। वह कहती है कि उसे अपना घर बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। मैडी बताती है कि उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे खुद कमाने पड़े। वह कहती है कि पर्सी की जिंदगी केयरफ्री है और उसकी मदद कोई नहीं करेगा। पर्सी कहता है कि उसे अपने पिता से मदद की उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए और अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देना चाहिए। यही वजह है कि मैडी ने कभी अपना शहर नहीं छोड़ा। बीच पर मैडी को एहसास होता है कि लड़का सही कह रहा था। वह उसे याद करती है। टो ट्रक की आवाज फिर से सुनाई देती है। गैरी उसकी रेक्ट कार लेकर आता है और चला जाता है। उसी दिन पर्सी अपने पेरेंट्स को बताता है कि वह खुद के लिए डिसीजंस ले सकता है। वह नाखुश है
कि उन्होंने इस तरह से उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढी और उनसे कहता है कि उसकी जिंदगी में दखल देना बंद करे। वह कहता है कि अब वह इंचार्ज है और ऐसे मामलों में उन्हें साफ साफ बात करनी चाहिए। पेरेंट्स चौंक जाते हैं। पर्सी कहता है कि वह अपनी मिस्टेक से सीखेगा। पेरेंट्स को समझ आता है कि यह सही है और वे चले जाते हैं। मैडी कार रैक करने और बार में काम करके पैसे कमाती है। वह सही अमाउंट की कमाई कर लेती है। बार में दोस्तों के साथ बैठी मैडी सुनती है कि वे दूसरे शहर जाना चाहते हैं क्योंकि इस शहर में घर खरीदना बहुत महंगा है। बाद में मैडी बार में एक लड़के से मिलती है और वे एक दूसरे को बेटर जानने के लिए बाहर जाते हैं। मैडी को पर्सी की याद आती है और वह नए लड़के को बाहर निकाल देती है। सुबह अपनी रिपेयर्ड कार लेने के बाद मैडी फैसला करती है कि वह अपना घर बेच देगी। शेल्टर की तरफ जाते हुए उसे पता चलता है कि पर्सी वहां नहीं है। जूडी मैडी के घर आती है। वह बताती है कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि मैडी ने अपना हाउस बेच दिया है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सी के घर पहुंचने पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वह घर पर नहीं है, वह यूनिवर्सिटी में मीटिंग के लिए गया है। मैडी उसे लेने के लिए जाती है। वह पर्सी को बताती है कि उसने उसे मिस किया और उसे अपने एक्शंस पर पछतावा है। लड़के को रोकने की कोशिश में मैडी कार की हुड पर कूद जाती है और पर्सी ड्राइविंग शुरू कर देता है। वह गैस दबा देता है और बीच की ओर चला जाता है, यह देखे बिना कि वह कहां जा रहा है। वह रास्ते में एक ब्रेजर गिरा देता है और मैडी आग पकड़ लेती है, जिसके बाद वह कार को सी में ले जाकर डुबो देता है। पर्सी मैडी को शोर पर खींच कर लाता है और वह माफी मांगती है। दोनों सुलह कर लेते हैं और पर्सी एक मजाक करता है। वे हंसते हैं और अपने अच्छे समय को याद करते हैं। वे फ्रेंड्स बने रहते हैं। मैडी उसे बताती है कि उसने हाउस बेच दिया है और अब वह कैलिफोर्निया जाने वाली है। मैडी घर आती है और अपने फ्रेंड्स को लाती है। वह बताती है कि उसने हाउस उन्हें अफोर्डेबल प्राइस पर बेच दिया है और वे एक दूसरे से विदा लेते हैं। पर्सी भी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पैकिंग करता है और अपने पेरेंट्स को अलविदा कहता है। मैडी और उसका नया दोस्त उसे लेने आते हैं। वह इंट्रोड्यूसेस करती है और उसका नाम मिलो है। वे अपने पास्ट लाइफ्स को अलविदा कहते हैं और एक नई एडवेंचर की ओर निकल जाते हैं। अगर आप पर्सी होते तो क्या करते? कमेंट्स में लिखकर बताएं। आप इस प्री कॉलेज प्रिपरेशन के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे यकीन है कि कुछ लोग इसे पसंद करेंगे।